हेलो दोस्तों, एडू फॉर अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम टॉपिक वाइज। ठीक है, एक एक टॉपिक हम आपको बताएंगे डिटेल में, और उससे ये बाद जब आपके मतलब कुछ टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद फिर हम उसके एमसीक्यू कवर करेंगे। तो आपका पूरा बायोमेडिकल इस यहाँ पर कवर किया जाएगा, और टॉपिक वाइज भी और क्वेश्चन वाइज भी। तो आप लोग वीडियो देखते रहें, ठीक है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं जनरल ब्लॉक डायग्राम से बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम की। ये देखो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ड्राइंग थोड़ी कम अच्छी है तो आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का एक जनरल। तो सबसे पहले आपका ब्लॉक जो लगा हुआ है वो है एनर्जी सोर्स। तो एनर्जी सोर्स के फॉर्म में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक लाइट यूज़ कर सकते हो, ठीक। रेज यूज़ कर सकते हो, मान लो आपने इंफ्रारेड रेज यूज़ की, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका एनर्जी सोर्स हुआ कि एनर्जी का आपने सोर्स क्या लिया है। दूसरा मेन चीज़ है मीजरेंट। यहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी आप अगर एक जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम से कंपेयर करके चलोगे तो आप थोड़ा इजीली समझ सकते हो, ठीक। तो आप अगर यहाँ पर अगर एक जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है उसमें हम क्या मीजर करते हैं, मीजरेंट हमारा क्या होता है, हम मीजर करते हैं मास, टेम्परेचर मीजर करते हैं, पावर मीजर करते हैं। लेकिन जो हमारा बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है इसमें हम जो मीजरेंट लेते हैं वो हम किससे लेते हैं, ह्यूमन बॉडी से, ठीक है। क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कई तरह के सिग्नल्स को जनरेट करती है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सिग्नल होते हैं, बायोमेडिकल सिग्नल, बायोइलेक्ट्रोड सिग्नल, ठीक है, जो हमारी बॉडी जनरेट करती है। नर्व इम्पल्स, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे आगे जैसे जैसे टॉपिक कवर होते जाएंगे। तो ह्यूमन बॉडी होती है हमारी, कई तरह की सिग्नल जनरेट करती है। तो ह्यूमन बॉडी से जब हम मीजरेंट लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, ठीक। अगर नॉर्मल से कंपेयर की जाए तो क्या फ़र्क है, इसमें हम ह्यूमन बॉडी से मीजरेंट लेते हैं। अब मीजरेंट हम बॉडी की सरफेस से भी ले सकते हैं और अंदर से भी ले सकते हैं। जैसे हम हार्ट का बीपी भी मीजर कर सकते हैं अंदर से, हार्ट के चैम्बर से, तो बीपी भी मीजर कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट आपका है सेंसर और ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम में सेंसर और ट्रांसड्यूसर। अब आपने जो भी मीजर किया, फॉर एग्जांपल हम बीपी ही मान लेते हैं, ठीक। आपने बॉडी का बीपी मीजर किया, ठीक। तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इस बीपी को आपके ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में, ठीक। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म। मैंने आगे सब कुछ लिख दिया है पूरा डिटेल में, आप अभी समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग पढ़ लेना वो। तो एक एनर्जी के दूसरे फॉर्म में, एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और सेंसर क्या करता है, सेंसर जो होता है आपका वो डिटेक्ट करता है एक और रिस्पॉन्ड करता है एक पर्टिकुलर इनपुट को। मान लो लाइट के लिए, ठीक है, टेम्परेचर के लिए, प्रेशर के लिए, ठीक। और एक जो मेजरेबल आउटपुट हो सकता है उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रांसड्यूसर आपका जैसे मान लो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, अब आपने बीपी मेजर किया, ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी उसको आपका किस में, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देगा। या सेंसर होगा तो आपको रिस्पॉन्स करेगा लाइट के लिए, टेम्परेचर या प्रेशर के लिए, तो ये प्रेशर को आपके मेजरेबल आउटपुट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका सेंसर और ट्रांसड्यूसर का काम हो गया। नेक्स्ट है आपका सिग्नल कंडीशनर। ये जो पूरा है जिसमें प्री एम्पलीफायर और सिग्नल प्रोसेसिंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं सिग्नल कंडीशनर, ठीक। सिग्नल कंडीशनर क्या करता है आपका, ये एम्पलीफाई करता है, फिल्टर भी करता है, और सिग्नल को प्रोसेस करता है, कन्वर्ट करता है रीडेबल फॉर्म में, जो मतलब हम डिस्प्ले कर सकते हैं। एनालॉग सिग्नल है उसको आप डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप डिजिटल से एनालॉग चाहते हो तो डिजिटल टू एनालॉग, ठीक। तो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर सकता है, एम्पलीफाई करता है, फिल्टर करता है, ये आपका सिग्नल कंडीशनर का काम है। अब मान लो सिग्नल हमारा एनालॉग है, हम डिजिटल चाह रहे हैं, जैसे हम बीपी अभी मेजर कर रहे थे, ठीक है। तो हमने यहाँ से बीपी मेजर किया, इसने सेंसर या ट्रांसड्यूसर हमारा जो लगा उसने हमारा एक मेजरेबल आउटपुट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब उसको हमने प्री एम्पलीफाई किया, ठीक है, या फिल्टर किया, हमें जैसी ज़रूरत हुई सिग्नल प्रोसेस किया, एनालॉग से हमारा ने डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारी डिस्प्ले डिवाइस लगी है, देखो आप एक बीपी की मशीन मेजर करो, इमेजिन करो,
मीजर नहीं सॉरी, इमेजिन करो जो डिजिटल बीपी मशीन आती है तो उसमें यही प्रोसेस अंदर चल रही होती है। सिग्नल आपका मीजर से बॉडी से मीजर होता है और आपको डिस्प्ले हो जाता है, यहाँ पे आपका दिख जाता है कि आपका बीपी कितना है। ठीक है, अगर हाई लो दोनों बीपी आपको दिखते हैं स्क्रीन पर तो वही होता है डिस्प्ले। तो वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाती है। जो एनालॉग मशीन होती है उसमें आपको एनालॉग में ही दिखते हैं, लेकिन अगर सिग्नल प्रोसेसिंग सिग्नल कंडीशनर में आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट लगा है और उसके बाद डिस्प्ले हो रहा है तो वो आपको डिजिटल फॉर्म में दिखेगा। तो आपका जितना भी बीपी होगा या डिस्प्ले पे डिवाइस होगा, डिस्प्ले डिवाइस पे शो होगा। डिस्प्ले डिवाइस हम इसीलिए लगाते हैं कि हमें सामने से दिख सके। कई बार ये जो डिस्प्ले डिवाइस है जनरली हम अब विजुअल फॉर्म में ही लगाते हैं जो आंखों से देख सके। कई बार ये ऑडिबल फॉर्म में भी होती है। ठीक, जैसे कि जो बच्चा होता है, ठीक है, माँ के गर्भ में बच्चा होता है, उसको हर्ट साउंड जब सुनते हैं तो ये ऑडिबल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हर्ट साउंड सुनने के लिए। और डिस्प्ले बीपी वगैरह आप देखते हो सामने तो वो आपके किसी विजुअल फॉर्म में है। नेक्स्ट है आपका ऊपर देखो डिवाइस अलार्म। अब आपने मान लो बीपी ही मेजर कर रहे हो, अलार्म में कब बजेगा? जब आपने यहाँ लिमिट सेट कर दी है कि अगर हाई बीपी, ठीक है, 120 mmHg से ऊपर जाता है और लो बीपी 80 mmHg से ऊपर जाता है। ठीक है, ये मेजर करने की क्वांटिटी है। अगर बीपी इससे ऊपर जाता है तो आपका अलार्म बज जाएगा, यानी कि आपके बीपी में प्रॉब्लम है, हाई है या फिर लो है। ठीक, तो ये आपका अलार्म तब आपका दिखेगा। डेटा डिस्प्ले डिवाइस होगी। डेटा स्टोरेज, ठीक है, कई बार हम डेटा को स्टोर करना पड़ता है हमें, किसके लिए? फ्यूचर रेफरेंस के लिए। मान लो डॉक्टर ने कहा आप 10 दिन का बीपी अपना मेजर कीजिए, तो 10 दिन का बीपी हमें स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा स्टोरेज डिवाइस हम इसलिए लगाते हैं कि इससे फ्यूचर में हमें पता चले हमारा बीपी कैसा रह रहा है, रोज़ डेली लो रह रहा है, डेली हाई रह रहा है, या लो हाई दोनों रह रहा है, तो ये चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट है आपका डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम। कई बार डेटा को हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजने की ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ पे आपका क्या लगाते हैं? डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम। नेक्स्ट है आपका डेटा रिकॉर्डिंग। ठीक है, डेटा को हम किसी फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप सॉफ्ट कॉपी में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह में, या फिर आप इसे हार्ड कॉपी में रख सकते हैं, पेपर का प्रिंट आउट वगैरह निकालने में। तो ये आपका जनरल एक ब्लॉक डायग्राम था। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मेजर हो रहा है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाया कि बीपी हम मेजर कर रहे हैं हार्ट का। ठीक है, तो बीपी मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक सेंसर ट्रांसड्यूसर लगाया हुआ है। जो बीपी हमारा आया नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदल देगा। सिग्नल कंडीशनर हमारा एम्पलीफायर, फिल्टर और सिग्नल को प्रोसेस करेगा और कन्वर्ट करेगा डिस्प्ले की फॉर्म में, जो हमें जिस फॉर्म में डिस्प्ले चाहिए, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। कई बार हमें फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तब हम यहाँ लगाते हैं कंट्रोल सिस्टम। जैसे आउटपुट से हमें फीडबैक जाता है, ठीक है, इनपुट पे, और उसके हिसाब से हमें आउटपुट मिले, डिस्प्ले डिवाइस पे शो हो, तब हम यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक, डिस्प्ले डिवाइस ऑडिबल भी हो सकती है, विजुअल भी हो सकती है। अलार्म होते हैं हम यूज़ करते हैं जब हमारे एक प्रीसेट लिमिट से ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे बीपी हमने बताया, लो बीपी 80 से नीचे और हाई बीपी 120 से नीचे। ये 80 से 120 नॉर्मल रेंज होती है, मतलब लो बीपी आपका 80 होना चाहिए, हाई 120 के आसपास होना चाहिए, लो 80 के आसपास, तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा होता है, लो बीपी आपका 80 से नीचे गिर रहा है, हाई बीपी 120 से ऊपर जा रहा है, तो आपको अलार्म बज जाएगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। डेटा को हम स्टोर करते हैं किसी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, फ्यूचर में हमें कभी ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए डेटा ट्रांसमिट करते हैं। जब हमें एक जगह से डेटा दूसरी जगह भेजना होता है, मान लो एक हॉस्पिटल से दूसरी जगह भेजना है, और डेटा को रिकॉर्ड करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, और हम वो किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, हार्ड फॉर्म में, हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में। तो ये आपका सिस्टम हुआ, आप समझ सकते हो कि किस तरह से मेजर हो रहा है। बाकी मैंने एक एक चीज़ का आपका अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख दी है कि मेजरेंट क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, कंडीशन होता है इंस्ट्रूमेंट सिस्टम में जो मेजर करते हैं उसे हम मेजरेंट बोलते हैं। सोर्स फॉर मेजरेंट आपकी क्या होता है? ह्यूमन बॉडी होती है, और ये कई तरह के सिग्नल जनरेट करती है। मेजरेंट आपके बॉडी के सरफेस से ले सकते हो, जैसे ईसीजी पोटेंशियल, और ये बीपी ब्लड प्रेशर भी हो सकता है जो हम हार्ट से लेते हैं। ठीक, जो अभी बताया वही है यहाँ पर। ट्रांसड्यूसर आपका एक डिवाइस होता है जो
कन्वर्ट करता है एक एनर्जी के दूसरे फॉर्म में, ठीक। और इसी तरह से हमने आपको सेंसर बताया, सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है स्पेसिफिक इनपुट को। स्पेसिफिक इनपुट आपका लाइट हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक, और उसे कन्वर्ट कर देता है किस में, एक मीजरेबल आउटपुट में, मीजरेबल आउटपुट फॉर्म में। बाकी और डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप है उसका मैं लिंक यहाँ शेयर कर दूँगी, उस पर आप लोग ऐड हो जाएं और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट है सिग्नल कंडीशनर। ये भी मैंने आपको बताया सिग्नल कंडीशनर में क्या क्या दो चीज़ें होती हैं। ये क्या क्या करता है, एम्पलीफिकेशन करता है, फिल्टर करता है, एनालॉग टू डिजिटल और एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करता है, ठीक है। और सिग्नल ट्रांसमिशन सर्किटरी जो होती है, हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सिग्नल। नेक्स्ट आपका डिस्प्ले सिस्टम है। डिस्प्ले सिस्टम आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है। आप ऑडिबल भी हो सकता है, हमने बताया था डिस्प्ले सच एज ऑडिबल सिग्नल फ्रॉम अलार्म, फोटल, डॉपलर, अल्ट्रासोनिक सिग्नल आर आल्सो यूज्ड, ठीक। नेक्स्ट है आपका अलार्म सिस्टम, वही अपर और लोअर एडजस्टेबल थ्रेशोल्ड टू इंडिकेट वेयर द मेजरमेंट गोज बियॉन्ड प्री सेट लिमिट। लिमिट के ऊपर जा रहा है 80 120 के ऊपर, मैंने BP का एग्जांपल लेके आपको बताया था। डेटा स्टोर करते हैं हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए, हार्ड कॉपी में भी स्टोर कर सकते हो, सेमीकंडक्टर मेमोरीज में वही हो गया आपका सब, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह। डेटा ट्रांसमिट करते हैं, हमें जब भी ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने की, तब हम डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो ये आपका पूरा हो गया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।